बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भक्ति भी का विनाश नहीं होता है। किसी भी कुल में आपका जन्म होगा तो आपका मोल नहीं घटेगा। रविदास जाति के चमार थे, नवादास जाति के डोम थे और सोपच भक्त जाति के डोम थे। डोम जाति में जन्म लेने पर भी सोपच जी महाराज का मोल नहीं घटा, रविदास का मोल नहीं घटा। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भय सो हरि का होई। ईश्वर के दरबार से सब इंसान बनकर आए हैं, मानव बनकर आए हैं, कोई जात बनकर नहीं आए। जात तो संसार में बनाया गया है। तो जितने मनुष्य तनधारी हैं सब कोई भक्ति कर सकते हैं। तो मतंग ऋषि जी महाराज अपने आश्रम में सबरी को रख लेते हैं, भजन वेद बतला देते हैं। सबरी आश्रम की सेवा भी करती है और ध्यान भजन भी करती है। अब भक्ति करती हुई वह 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो गई। मतंग ऋषि महाराज अपने नश्वर शरीर का त्याग करने लग गए। तो सबरी से कहा, सबरी आज मैं अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहा हूं, तुम कहीं मत जाना, इसी आश्रम में रहना। अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ भगवान राम का अवतार होगा। भगवान राम पिता की आज्ञा से जंगल पहुंचेंगे और जंगल में सीता को हरण कर रावण ले जाएंगे और सीता की खोज में भगवान राम यत्र तत्र ऋषि मुनियों के आश्रम पर पहुंचेंगे। इस आश्रम पर अवश्य पहुंचेंगे, तुम कहीं मत जाना। सगुन रूप में भगवान राम का दर्शन तुम्हें इसी आश्रम पर होगा। इतनी बात कहकर मतंग ऋषि महाराज अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते हैं। सबरी बड़ी निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक वह रहने लग गई और रोज नवीन फल, पका फल लाकर रखती थी। सोचती थी कि भगवान राम आ जाएंगे तो प्रेम से आसन पर बिठाऊंगी और प्रेम से पका हुआ फल खिलाऊंगी। इस तरह से भगवान राम की इंतजार में सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रह गई। कितने दिन रह गई? 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष नहीं, 1000-2000 वर्ष नहीं, 14,000 वर्ष तक सबरी रह गई मतंग ऋषि के आश्रम में। 14,000 वर्ष के बाद भगवान राम आए, लक्ष्मण जी आए, प्रेम से आसन बिठाई, चरण को चांद ली, प्रेम से अस्तु करने लग गई। केहि विधिया स्तुति कराओ तुम्हारी, अधम जाति में जर मति भारी। अधमत अधम अति नारी, तीनों मोह मति मांद अघारी। हे पाप के शत्रु भगवान श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? स्त्रियों में जो नीच से नीच होती हैं, अनपढ़ होती है, मैं नीच हूं, अनपढ़ हूं, देखने में क्रूप हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? भगवान राम कहते हैं, सबरी तुम क्या कहती हो? मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं। कर घुपति सोनो भामिनी बाता,
मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान राम कहते हैं सबरी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति में कोई कितनी भी ऊंची जाति का हो जाए, पाति ऊंच हो जाए, धन बल जन बल परिजन बल हो जाए, सभी गुणों से संपन्न हो जाए, सभी गुणों से संपन्न होने पर यदि भक्ति नहीं है तो भक्ति विहीन वह प्राणी उसी तरह से है जिस तरह से बिना पानी का बादल है। बादल है, वर्षा नहीं हो रही है तो वह बादल स्वभावहीन है। उसी तरह से वह आदमी स्वभावहीन है जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते। तो ऊंच जाति रहने से क्या होगा? कर्म से ही ऊंच और नीच होते हैं, जात से ऊंच नीच नहीं होते हैं, कर्म से होते हैं। कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जनाति सब ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय, अक्ष जो त्रि, अक्ष का अर्थ धारण करने वाला, त्रि का अर्थ तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जो तीनों गुणों को धारण करता वह क्षत्रिय है। अब वैश्य दूसरे का भरण पोषण करता वह वैश्य है। शूद्र, सु माने छिद, द्र माने दृष्टा, दूसरे का अवगुण देखता है, छिद देखता है, वह शूद्र है। तो यहां जाति के नाम पर नहीं कहा गया, कर्म के नाम पर कहा गया। कर्म से कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई क्षत्रिय होते हैं, कोई वैश्य होते हैं, कोई शूद्र होते हैं। तो सबरी देखने में कृपनी थी, भगवान राम कहते हैं भामनी। सबरी तुम भामनी हो, सुंदरी हो। भामनी शब्द का अर्थ होता सुंदरी। तो सुंदरी तो नहीं थी, सुंदरी कैसे हो गई? उसमें भक्ति थी इसलिए सुंदरी हो गई। कहावत है कि रूप को नहीं देखो, गुण को देखो। गुण असली चीज है। तो सबरी सभी गुणों से संपन्न थी, 9 प्रकार की भक्ति में निपुण थी, इसलिए भगवान श्री राम भामनी कहते हैं, सुंदरी स्त्री कहते हैं और उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। कंद मूल फल भोजन करते हैं। कंद मूल फल भोजन अति राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। प्रेम सहित खाते हैं और बारंबार बखान करते हैं। कहते हैं बहुत सुंदर फल है, बहुत मीठा फल है। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण एक बार तुम ही चख कर देखो इस बेर में कितना स्वाद है। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचते हैं कि सबरी पहले चख लेती है तब देती भैया खाने के लिए। तो भैया तो झूठन बेर खाते हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा। अब भगवान राम कहते हैं एक बार तुम चख कर देखो। तो राम भगवान ने कहने पर लक्ष्मण जी हाथ में लेते हैं और ऐसे करके फेंक देते हैं। वही धौलागिरी पर्वत जाकर सैनी बूटी बन गई। और लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ का शक्ति बाण लग गया तो वही बूटी हनुमान जी लाए, सुसेन वेद को दिए, लक्ष्मण जी को पिलाए तो उसके प्राण बच गए। तो उस समय तो नहीं खाए पिए, घुमा फिरा तो खाना ही पड़ा, पीना ही पड़ा। तो संत भगवंत के यहाँ जात पात की बात नहीं होती है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बेसो हरि का होई। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी।
ताजा सकल पकवान खाए, दासी सुत भाजी जप तप नेम आचार करे, बहु तेरा कोई खाए, सबरी के पैर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर याग बटोरा, जोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सो पच बिन घंटन बाजा। पलटो ऊंची जात का मत कोई कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। ईश्वर दरबार में भक्ति की प्रधानता, वहां जात पात की प्रधानता नहीं है। भगवान राम सबरी के पास पहुंचते हैं और 9 प्रकार की भक्ति सुनाते हैं। भक्ति 9 प्रकार की है। भगवान राम ने कहा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। सबरी तो सही भक्तियों पूर्ण हो गई थी। सबरी को माध्यम बनाकर भगवान श्री राम मानव मात्र के कल्याण के लिए सुनाए। भगवान राम ने कहा कि मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धरो। तो वहां कितने व्यक्ति थे? भगवान राम थे, लक्ष्मण जी थे और माता सबरी थी। और वहां सावधान कराते, कहते सावधान होकर सुनो। यहाँ तो बहुत से लोग हैं, इसलिए सब कुछ शांत होकर बैठिए, 1 घंटे तक हलचल नहीं कीजिए, शांत होकर बैठे रहिए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। भगवान राम ने ऐसा नहीं कहा कि प्रथम भक्ति राम कर संगा, प्रथम भक्ति कृष्ण कर संगा, और प्रथम भक्ति शिव कर संगा। ऐसा नहीं कहा। भगवान शिव भी सत्संग करते थे। भगवान शिव भी साधु संत के संग में रहते थे, पहुंचते थे और संत का दर्शन करने के लिए जाते थे। अब भगवान शिव शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। आजकल जो शिव के भक्त हैं, कहते मैं शिव का भक्त हूं, शिव की पूजा करता हूं, शिव की पुजारी हूं। अब मांस भक्षण करते हैं, अंडा गंडा दारू शराब बीड़ी सिगरेट भांग अफीम का सेवन करते हैं और मांस मछली का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, कहते हैं मैं शिव का भक्त हूं। अब बतलाइए कि भगवान शिव मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे? जब भगवान शिव शाकाहारी थे तो उसके भक्त को मांसाहारी होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए? बोलिए। उसके भक्त को, जो शिव के भक्त हैं, शिव की पुजारी हैं, जब शिव जी थे शाकाहारी और शिव जी थे वैष्णव, उसके पुजारी हैं शाकट और उसके पुजारी हैं मांसाहारी, तो कैसे शिव के भक्त हो गए? बतलाइए। तो शिव के भक्त वही हैं जो शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं। और जो मांसाहारी हैं वे कभी शिव के भक्त नहीं हो सकते हैं। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु। जो मांसाहारी हैं वे शिव के भक्त कभी नहीं होंगे, और जो शाकाहारी है वही शिव के भक्त होंगे। हम लोग शिव के भक्त हैं। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु।
भगवान शिव क्या करते थे? सत्संग करते थे। हम लोग क्या करते? हम लोग सत्संग करते हैं। भगवान राम भी सत्संग करते थे, हम लोग भी सत्संग करते हैं। अब भगवान कृष्ण भी सत्संग करते थे, हम लोग भी सत्संग करते हैं। हम लोग शाकाहारी हैं। तो जो राम की बात को मानेंगे, जो कृष्ण की बात को मानेंगे, जो शिव की बात को मानेंगे, वे राम के भक्त होंगे, वे कृष्ण के भक्त होंगे, वे शिव के भक्त होंगे। जो शिव की बात को मानेंगे वे शिव के भक्त होंगे। शिव थे वैष्णव, शिव शाकाहारी थे। मांस, मछली, अंडा, गंडा, शराब का सेवन शिव नहीं करते थे। हम लोग भी शाकाहारी हैं, हम लोग भी नशा का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग मांस मछली का सेवन नहीं करते, हम लोग शाकाहारी, हम लोग शिव के भक्त हैं, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। तो वही शिव के भक्त हैं जो शाकाहारी हैं, जो सत्संग करते हैं। भगवान राम अपने जीवन काल में सत्संग करते थे, भगवान कृष्ण सत्संग करते थे, भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, हम लोग भी ध्यान करते हैं। भगवान शिव ध्यान करते थे, हम लोग भी ध्यान करते हैं। भगवान शिव ध्यान करके त्रिनेत्र खोल लिया, तीसरी आंख खुल गई। तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवद काम भैरी छारा। हम लोग शिव की संतान हैं। पिता को 3 आंख, पुत्र को 2 आंख रहेगा, 2 आंख रहेगी पुत्र को। पिता को 3 आंख तो पुत्र को भी 3 आंख। तो हम लोग को भी 3 आंख है। शिव जी ध्यान करके त्रिनेत्र खोल लिया, तीसरी आंख खुल गई। हम लोग भी ध्यान करेंगे, हम लोग भी ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते हम लोग के अंदर भी त्रिनेत्र तीसरी आंख खुल जाएगी। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। तो शिव जी ध्यान करते थे, हम लोग ध्यान करते हैं। तो शिव की बात को जो मान चलेंगे, शिव जी क्या कहते थे? शिव जी पार्वती से क्या कहा? गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, हे गिरिजा, संत समागम के समान संसार में कोई लाभ नहीं है। अब भगवान राम भी कहते हैं, सबरी से प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जिस तरह की बात भगवान राम कहते, उस तरह की बात भगवान शिव भी कहते हैं। भगवान शिव भी कहते हैं संत का संग करने के लिए, भगवान राम भी कहते हैं संत का संग करने के लिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग करेंगे तो प्रथम भक्ति होगी। तो संत के संग में जाएंगे, प्रथम भक्ति होगी। जब दरवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागम आदि पाप राशि नसाइए। जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश होता है। आप उठ बैठ नहीं कीजिए, जब तक सत्संग होता है बैठे रहिए। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की। कोई ओंगिए नहीं, ओंगना किसी को ओंगना नहीं है। कोई नींद में चले जाते हैं, नींद मत जाइए।
और नींद आवे तो आंख उठ करके कुल्ली कर लीजिए, आंख धो लीजिए, फिर बैठ जाइए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। और ध्यान देकर सुनिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का संग प्रथम भक्ति है। और संत का संग उसी को प्राप्त होगा जिसके पास पुण्य होगा। पूर्ण पूंज बिनु मिला ही न संता। पुण्य जमा होता है तब संत का दर्शन होता है। आप लोग सत्संग में आ गए, इतने ही लोग इस इलाके में नहीं है, बहुत से लोग हैं। आप लोग सत्संग में आ गए और सब नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपके पास पुण्य था इसलिए सत्संग में आए। जिसके पास पुण्य जमा रहा था वही सत्संग पहुंचते हैं, संत के पास पहुंचते हैं। सत्संग का संस्कार सत्संग में खींच कर ले जाएगा। सत्संग का संस्कार बनाना कुछ साधारण बात नहीं है। इसमें ईश्वर की कृपा होती है, उसी के अंदर यह संस्कार बनता है और वही व्यक्ति सत्संग पहुंचते हैं। तो प्रथम भक्ति संत का संग है और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के संग में जाएंगे तो कथा प्रसंग सुनेंगे। कथा प्रसंग को मन से सुनना, मनयोग पर सुनना दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? तो भगवान राम ने कहा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कीजिए, तीसरी भक्ति होगी। भगवान राम को दो गुरु थे, विश्वामित्र मुनि या वशिष्ठ मुनि। भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के आश्रम में रहकर अब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करते थे। अब भगवान कृष्ण अपने गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य पालन करते विद्या अध्ययन करते थे। तो भगवान राम के दो गुरु थे, विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, संदीपन मुनि गर्ग मुनि। अब भगवान शिव गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो हम लोग राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं। वे सभी गुरु धारण किए तो हम लोग गुरु क्यों नहीं करेंगे? जिसकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गंवाई हो। जिसकी लगन गुरु से नहीं है, जो अपने जीवन में गुरु नहीं किए हैं, उसका जीवन संसार में कुकर की तरह, गधा की तरह बेकार चला जाता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे गुरु महाराज गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। अब बाबा देवी साहब के गुरु थे संत तुलसी साहब, जो हाथरस की खाई में रहकर ध्यान तपस्या करते थे। अब ये पेशवा खानदान के थे। अब बचपन उसकी शादी हो गई थी। अब 12 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए। पहले बाल विवाह होता था, बचपन में शादी हो जाती थी। तो बचपन में शादी हो गई, अब 12 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए। उसकी पत्नी खोईती हुई हाथरस की खाई पहुंच गई और कहने लग गई, आप मुझे घर में छोड़कर आ गए यहां साधु संत बनने के लिए। तुलसी साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम क्या चाहती हो? तुम पुत्र चाहती हो, जाओ तुम्हें पुत्र हो जाएगा। पुत्र हो गया। तुलसी साहब घर नहीं गए, वे मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करते थे। वे 6 दिनों तक रोटी मांग कर लाते थे। जो रोटी बच जाती थी
तो 7 दिन मट्ठा मांगते थे और 6 दिन की बची रोटी 7वां दिन मट्ठा मिलाकर खाते थे। वे कहते थे 5 कुतिया राम की, करे भजन में भंग और रोटी टुकड़ा डाल के भजन को निसंग। वे परम संतोषी थे। उसका एक दोहावली है, उसमें 700 दोहा है। 2 दोहा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थक ना, 23 सप्तक घेरे रहे ता घर तेसरना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। इसको गुरु नहीं है ताही चतुर्थक ना, चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, उसे सद्बुद्धि नहीं होगी। 23 सप्ताह घेरे रहे, वह 7वां के फेर में दिन रात लगा रहेगा। 7वां क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। वो हमेशा शनि ग्रह के फेर में लगा रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए ना, मैं कितना उपायन करता हूं और जरा सा भी ठहरता नहीं है, तरक्की नहीं होती है, शनि ग्रह के फेर में पड़ा हूं। सुनिए, शनि ग्रह से बचने के लिए जो गुरु करेंगे उसको सद्बुद्धि होगी। या सद्बुद्धि होगी तो शनि ग्रह का जो चक्र नाच रहा है माथ पर, शनि ग्रह के चक्र से छूट जाएंगे। और तब क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? रवि, सोम, मंगल। उस घर में मंगल हो जाएगा, उसके जीवन में मंगल हो जाएगा, मंगलमय जीवन हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करन अमंगल हारी। आप अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु कीजिए। गुरु करेंगे, सद्बुद्धि होगी। और सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि किसे कहते हैं? कमाने खाने की बुद्धि सबके पास है, बाल बच्चा पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। और सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सद्बुद्धि कहते हैं सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को। हम लोग सत्संग ध्यान करेंगे तो शनि ग्रह से बच जाएंगे, और शनि ग्रह से बच जाएंगे तो मंगल हो जाएगा। तो सत्संग ध्यान करने के लिए गुरु करना होगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। एक दुआ और सुनिए। अंक चतुर्गुण 5 युक्त, अतासुत गुण कर दे, अष्ट भाग करे जानिए गुरु चरण गईले। कोई भी अंक लीजिए, चाहे 5 ही लीजिए। अंक चतुर्गुण 5 चौका 20, अब 5 जोड़ दीजिए 25, अतासुत गुण कर दे, दुना कर दीजिए 50। अष्ट भाग जान, अष्ट भाग करी जानिए। 8 से भाग दीजिए, 8 छके 48। कितने शेष बचे? 2। गुरु चरण गहिले। बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। गुरु जान कीजिए, सोच समझ कीजिए। भेष बराबर हो ही रहे, अब भेद बराबर नहीं। तोल बराबर घोंगची, मोल बराबर नहीं। सोना को आप तोलते हैं कर्जनी से, कि सोना का जो मूल होता है वह मूल कर्जनी का नहीं होता। उस तरह से भेष तो पक्का है, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबा लंबा केस है, मुझे करनी पहन ली है, हाथ में कमंडल है, गरी के वस्त्र है, चंदन टीका, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी यदि 10वां द्वार का भेद, सुखमना का भेद नहीं जान रहा है, तो उस गुरु के पास मत जाइए, उससे गुरु मत बनाइए। 10वां द्वार का भेद बता दे,
जो अज्ञाचक्र में कैसे ध्यान करेंगे, सुखमना में कैसे ध्यान करेंगे, इसका भेद जो बता दे उसे गुरु बनाए, उसे पास जाए, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं? कबीर साहब के वचन में आया है गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता रज बिरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धय ग्रह बास की बन छोड़े। और तीसर गुरु जिन धारिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। और पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गाट तोड़ा दुविधा मिटे एक से जोड़ा। और सातम गुरु जिन सत लखाया जहां का तत्सो तहां पहुंचाया। कबीर 7 गुरु संसार में सेवक सब संसार सतगुरु सोई जानिए जो भवजल तारे पार। तो राम भगवान सदगुरु के पास गए, कृष्ण भगवान सदगुरु के पास गए, शिव भगवान सदगुरु के पास गए। अभी जो शिव के भक्त हैं वे कहते हैं कि मैं शिव को गुरु बना लिया हूं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जब खुद शिव जी सदगुरु के पास जाकर उसे गुरु धारण किए, उनसे दीक्षा प्राप्त करके ध्यान किए। अभी तो शिव जी साक्षात में वे तो ध्यान की युक्ति नहीं बतलाते हैं, कैसे ध्यान करेंगे? तो सदगुरु के पास जाना होगा। जो राम के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, जो हनुमान के भक्त हैं, उसे सदगुरु के पास जाना होगा। और सदगुरु के पास जाकर वे ध्यान की युक्ति प्राप्त करेंगे, भजन भेद लेंगे, भजन भेद लेकर ध्यान करेंगे, तब उसे मुक्ति मिलेगी, उसकी भक्ति पूरी होगी। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। वैसे नहीं, एक साधु बाबा थे, वे भिक्षाटन करते थे और जिसके द्वार पर जाते थे तो कहते थे राम राम कहिए भव सागर तरिए, राम राम कहिए भव सागर तरिए। एक धनवान व्यक्ति के द्वार पर एक पिंजरा में एक सुग्गा था। तो साधु बाबा ने कहा राम राम कहिए भव सागर तरिए। अब पिंजरा में जो सुगा था उसने कहा राम राम कहिए लो पिंजर परिए, राम राम कहिए लो पिंजर परिए। तो साधु बाबा ने सुगा से कहा रे सुगा, मैं कहता हूं राम राम कहिए भव सागर तरिए, तुम कहते हो राम राम कहिए लो पिंजर परिए, क्यों कहते हो बतलाओ? तो सुगा ने कहा साधु बाबा, आप तो किसी के मुंह से सुने होंगे कि राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप किसी पुस्तक में पढ़े होंगे राम राम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। आप तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, पढ़ी हुई बात कहते हैं, मैं अनुभव की बात कहता हूं। देखिए हमारे सगे संबंधी हैं, चाचा भतीजा जो राम राम नहीं कहते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, जहां जाने का मन होता जाते हैं, जो खाने का मन होता खाते हैं। और मैं अभागा सुगा हूं, पिंजरा में बैठा हूं, राम राम जपता हूं, लोग पिंजरे में बंद हूं, बाहर नहीं निकल सकता। साधु बाबा ने कहा रे सुगा, तुम राम राम तो जपते हो कि राम राम जपने का भेद नहीं जानते हो। भेद जानकर राम राम जपोगे तो पिंजरे से निकल जाओगे। सुगा ने साधु बाबा से कहा आप ही भेद बतला दीजिए, कैसे राम का नाम लेंगे, कैसे जप ध्यान करेंगे। तो साधु बाबा सुगा को भजन भेद बतला दिया और सुगा उसी पिंजरा में आसन लगाकर बैठ गया, आंख बंद करके जप ध्यान करने लग गया। इतना मन से जप ध्यान किया कि सुगा को समाधि लग गई। जिस समय सुगा समाधि में लीन था, मालिक कटोरा में दूध भात लेकर पहुंच गया सुगा को खिलाने के लिए। पहले मालिक की तरफ सुगा देखता था, उस दिन नहीं देख रहा था। तो मालिक के मन में चिंता हो गई, आज सुगा क्यों नहीं देख रहा है। नाक के पास उंगली दिया, देखा सांस बंद है। नारी छुआ, देखा नारी बंद है। सुगा को पीरा में से धकल दिया, सुगा पीरा लुढ़क गया। मालिक ने सोचा सुगा मर गया, पीरा का फाटक खोल दिया, उसे बाहर निकालकर फेंक दिया, सुगा फुट से कहां से उड़ गया। तो युक्ति जाने तो सहजे तरे,
आप राम का नाम लेते हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, आप गुरु का नाम लेते हैं, युक्ति जानकर नहीं लेते हैं तो लाभ नहीं होगा, लाभ से वंचित रहेंगे। तो युक्ति बतलाने वाले साधु संत होते, इसलिए संतों की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, तीसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सुख हो। और गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना। एक समय हमारे गुरु महाराज नानक देव जी महाराज थे पंजाब में। नानक जी महाराज पंजाब में थे, वे अपने एक शिष्य को भेज दिया सरदार जी के पास और कहा कि जाओ सरदार जी से कहना गुरु महाराज के चरणों में 500 सरफियां चढ़ाएंगे। वह सरदार बिल्कुल गरीब था, घास छिलकर गुजर करता था, मजदूरी करता था। मन में सोचने लग गया कि मैं 500 सरफियां कहां से लाऊंगा। फिर मन में सोचा कि पंजाब में एक बादशाह है, उसके यहाँ एक पहलवान है, अब पहलवान नाम मस्किनिया है। वह इतना मजबूत पहलवान है, उसे कोई लड़ता नहीं है। जो कोई लड़ने के लिए जाता है एक बार झिड़क देता है, माथा फूट जाता है, हाथ टूट जाता है, कोई लड़ना नहीं चाहता। बादशाह साहब पे राज भर में ढोला पिटवा दिया कि जो कोई मेरे पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे तो हारने वाले को 500 सरफियां इनाम में दूंगा, और जितने वाले को मुंह मंगा इनाम दूंगा। उस सरदार जी का नाम था झंडा। वह अपने बेटे को समझा बुझा कर पहुंच गया बादशाह साहब के पास। अब बादशाह साहब से कहा, बादशाह साहब मैं आपके पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ने आया हूं। बादशाह साहब नीचे से ऊपर की ओर देखकर कहा अरे बुढ़ा, तुम मेरे पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ोगे? कहा कुश्ती लड़ूंगा, लड़ूंगा नहीं पछाड़ूंगा भी, अब पछाड़ूंगा नहीं बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। बादशाह साहब बुलाए अपने पहलवान मस्किनिया को और मस्किनिया से कहा, रे मस्किनिया, यह बुढ़ा तुमसे कुश्ती लड़ने आ गया है। मस्किनिया भी आश्चर्य में आकर पूछ दिया, कहा अरे बुढ़ा तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? कहा कुश्ती लड़ूंगा, और लड़ूंगा नहीं पछाड़ूंगा भी, अब पछाड़ूंगा नहीं बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। एक मैदान में समय रखा गया कुश्ती लड़ने के लिए। हजारों की संख्या में तमाशा देखने वाले पहुंच गए। अब बादशाह साहब के सामने सरदार जी और मस्किनिया गए लड़ने के लिए। अब बादशाह साहब सामने सरदार जी मस्किनिया को ऐसा पटकन दिया कि जमीन पर गिरा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया, तालियां बज गई। बादशाह साहब ने मस्किनिया से पूछा, रे मस्किनिया, यह बुढ़ा तुमको पटक दिया? मस्किनिया ने कहा, बादशाह साहब मुझे तो अपना बल था, इस बुढ़ा को गुरु का बल था। गुरु का बल जिसमें समा जाएगा उसे सामने किसी का बल काम नहीं करेगा। भगवान राम लंका गए, लंका में सभी राक्षसों को मार दिया। लंका राज विभीषण को देकर सीता सहित सेवकों सहित पुष्प विमान पर चढ़कर अयोध्या आ गए। और उसी कौशल्या माता अपने कोमल हाथ से भगवान राम के कोमल शरीर को सहलाती हुई पूछने लग गई, बेटा रावण दुर्दांत राक्षस था, रावण के बस में सभी देवी देवता थे, तुमने रावण का वध कैसे किया? तो भगवान राम अपने गुरु मुनि वशिष्ठ की दुआएं देते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को लापोज हमारे, अतिन की कृपा दनुज रन मारे। भगवान राम कहते हैं, मां मेरा कुछ ही पराक्रम नहीं है, मैं अपने बल से रावण का वध नहीं किया, मैं गुरु के बल से, गुरु वशिष्ठ के बल से रावण का वध किया। तो भगवान राम भी गुरु की बड़ाई करते थे।
इसलिए हम लोग गुरु की कृपा पर नहीं चलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। कहा गया है गुरु की कृपा जिस पर हो जाएगी उसका कल्याण हो जाएगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी जीवन का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास। कहता है संत सब गुरु में सभी देवी देवताओं का निवास है। इसलिए कहा गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। गुरु में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और गुरु की सेवा की, तीसरी भक्ति होगी। चौथी भक्ति भगवान राम ने कहा चौथी भक्ति मम गुण गाना करई कपर तई गान। हम लोग स्तुति विनती करते हैं, यह चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति भगवान राम ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुविध प्रकाशा। एक मंत्र का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, यह पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति भगवान राम ने कहा छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है? छठी भक्ति है दृष्टियों का साधन, बिंदु ध्यान छठी भक्ति है। और सैनों का धर्म क्या है? पांच पाप से बचकर रहिए, यह सजन का धर्म है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार सजन का धर्म है। आप लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे बीमारी हो गई है, फलाना तरह का रोग हो गया है। डॉक्टर साहब दवा देते हैं और साथ ही साथ परहेज बतलाते हैं। कहते परहेज करना होगा, तली हुई चीज मत खाइएगा, खट्टा मीठा नहीं खाइएगा, अचार नहीं खाइएगा, आम का अचार नहीं खाइएगा, बीमारी नहीं छूटेगी। परहेज बतलाते हैं, आप परहेज कर लेते हैं बीमारी छूट जाती है। उसी तरह से हम लोगों के अंदर जो भवरोग लगा हुआ है तो बीमारी कैसे छूटेगी? संसार सागर से कैसे पार होंगे? भवसागर से कैसे पार होंगे? जब परहेज करेंगे। तो यही पांच पाप परहेज है। पांच पाप से बचिए और सदाचार पालन करते हुए नियमित रूप से ध्यान कीजिए। दोनों आंखों दृष्टियों को जोड़िए, एक कीजिए। दो नैना भी सन्मुख देख, सामने देखिए, बिंदु का दर्शन होगा। अब बिंदु में आप शब्द सुनेंगे तो सातवीं भक्ति है शब्द साधना। सातम समूही मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति शब्द साधना है। सातवीं भक्ति करेंगे, शब्द साधना में निपुण होंगे। शब्द साधना करते करते निःशब्द में जाएंगे, परमात्मा से एकमिक होंगे, कल्याण होगा। और आठवीं और नौवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप है। आठम यथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम चल सब संचलहीना मम रसना देना। 9 प्रकार की भक्ति में सवरी पूर्ण हो गई थी। और हम लोग भी भक्ति करेंगे तो हम लोग पूर्ण हो जाएंगे। और सबरी हरिक पर लीन हो गई और आवागमन का दुख समाप्त हो गया। हम लोग भी भक्ति करेंगे तो हम लोग का कल्याण होगा। यह मानव का शरीर मिला भक्ति करने के लिए। इस शरीर से भक्ति कीजिए, ये लौकिक जीवन पार जीवन कल्याण में होगा। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती व्यापार नौकरी सब काम करते हुए भक्ति कीजिए। आपका ये लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याण में होगा। श्री देवानंद बाबू ने सत्संग आयोजन किया, बड़े पुण्य का काम किया। इन्होंने सब परिवार मिलकर सत्संग यज्ञ में तन मन धन दिया। सभी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि पूरी परिवार कल्याण हो। जो सत्संग में आए हुए हैं सबका कल्याण हो। सबके लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।